गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये मैं सफाई करने के बाद दोबारा चेक कर रही हूँ, धूल फिर आ गई है तो इसलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ। सुबह सफाई करी थी और कुछ चप्पल जूते जो सबके घरों में कितना भी कुछ करो बाहर आ ही जाते हैं, तो हमारे घर में भी ऐसे ही चप्पल जूते जो एक्स्ट्रा बाहर फेंके हुए थे इन लोगों ने, वो मैं रख रही हूँ। और आज है घर में पूजा, तो इसलिए मैंने सारा सामान गायब कर दिया। यहाँ का टेबल बचा है, इसको गायब करना भूल गई, नहीं तो इसको भी गायब कर देती तो ज़्यादा सही रहता, ज़्यादा जगह बन जाती। तो अब मैं ये जो रग्स, कारपेट और जो भी चीज़ें मेरे पास मिली वो सारा कुछ मैं यहाँ पे बिछाऊंगी। और जितनी मैक्सिमम पॉसिबल खाली जगह मुझे मिल पाएगी उतना मैं कोशिश करूँगी खाली जगह का। अब देखते हैं कितना मिल पाता है। टेबल वगैरह को साइड कर लेती हूँ। यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे कि कोई फर्नीचर वगैरह हो तो फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, या तो उसको बाहर रखो। तो खैर अभी तो सोफ़े हटा दिए मैंने और टेबल है, टेबल को साइड में कर दिया। और ये जो गमला है इसको भी साइड में कहीं पे रख देती हूँ। और ये पूजा काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन जगह की वजह से और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, उस वजह से हो नहीं पा रहा था। फिर जैसे तैसे हो गया मैनेज। मतलब अगर हिम्मत कर लो ना तो हो ही जाता है। तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन यही होता है ना कि आदत नहीं हो तो। उसके बाद ये कमल जी जनेऊ बनाते हुए यश के लिए नया जनेऊ, क्योंकि उसमें जो पूजा पे बैठता है तो वो नया पहनते हैं ना। और पंडित जी का क्या करेंगे पता नहीं, पंडित जी खुद ही बनाएंगे या पंडित जी के लिए भी बनाएंगे शायद। और यहाँ पे मैं और मेरा फ़ोन, तो काम ऑलमोस्ट हो चुका। और प्रसाद का मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि प्रसाद तो बस आटे को भून के उसमें चीनी डाल के बन जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर वो जो मेरे पड़ोसियों ने, फिर उन्होंने हेल्प कर दी बनवाने में, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखा था लेकिन उसमें भी उतना वो सही से नहीं बताया था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, क्योंकि उससे पहले कोई पूजा वगैरह अगर छोटी मोटी होती भी थी ना तो कम बनता था और दूसरा मम्मी बनाती थी, और इस बार मुझे पता ही नहीं था। फिर मैं आ गई हूँ किचन में और रिकॉर्ड नहीं किया उसके बाद ये प्रसाद बन के तैयार हो गया, बस इसको मिक्स करना है। और इसमें चीनी वीनी मिक्स हो गई है और आटा लगा रही हूँ पूड़ी के लिए। तो सब्ज़ी सुबह ही बना के रख ली थी मैंने, ये मटर पनीर की। तो इसमें पंडित जी का भी खाना बनाना है। उसके बाद गेट पे आम के पत्ते का तोरण लगाते हुए कमल जी और पंडित जी आ चुके हैं। वो अपना जो तैयारी कर रहे हैं पूजा की, वो अपना बैठ के कर रहे हैं। और जितना मेरे से मुझे समझ आया मैंने कर दिया। और बाकी जो लिस्ट थी उनकी, तो उसके हिसाब से सारा सामान आ गया था। बाकी ज़्यादातर सामान तो हमारे पास घर में ही था, तो उतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मिलाएगा भाई यश को बोला, कमल जी को नहीं बोला। इनका भी है, इनका भी है आज ही, आज ही। हाँ
और 4:30 करीब बज गए हैं और अब मैं भोजन ग्रहण कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। और पहलवान की तरह बाजू है फिर भी इतना लेट खा रही हूँ तो भी। और बस अब ये दूसरा दिन है, क्योंकि उस दिन में फिर मैं मार्केट चली गई थी, कुछ सामान लाना था। और दूसरा दिन है और साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। और कमल जी अभी ऊपर जाएंगे, भगवान के बर्तन धोएंगे और फिर जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे। और इधर मैं साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि रात को हमने छोड़ दिया था ऐसे ही। और उसके बाद ये सारा कुछ हटाना है। तो चलिए अब फटाफट से मैं सफाई में लग जाती हूँ, क्योंकि जो चौकी है पूजा वाली ये तो नहा के हटाऊँगी मैं, और उसके ऊपर का निर्माल भी नहा के हटाऊँगी। ये अभी मैं फटाफट से इसको हटा देती हूँ, पोछा वगैरह लगा देती हूँ। ऊपर के दोनों फ्लोर पे मैं पोछा लगा चुकी हूँ, बस ये बचा हुआ है तो इसको भी जल्दी जल्दी जैसे तैसे कर लेती हूँ। बाकी फ़र्श पे कुछ दूर पे दाग पड़ गया, कुमकुम का हट नहीं रहा। देखती हूँ धीरे धीरे हट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हार्पिक लगा दूँगी, हार्पिक से हट जाएगा। अभी डाइनिंग टेबल को कोने में रख दिया है, जिसकी वजह से पूरे घर में जगह ही जगह लग रही है। पर अभी बैठने को जब होता है ना, जैसे कि सुबह उठो और सुबह पानी पीने बैठती हूँ मैं, तो सोफ़े पे बैठने की आदत थी, तो उस समय लगा कहाँ बैठूँ क्योंकि आदत पड़ी होती है ना। और अभी मैं गाला का जो ट्रायंगल वाला पोछा था जो इसके साथ आया था उससे कर रही हूँ। और मेरे पास दूसरा भी है, इसमें राउंड वाला भी है। राउंड वाला दूसरे ब्रांड का है। और उसके साथ जो मैं लगाती हूँ ना, तो वो जो है उसका जो मॉप हेड है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। पुराना है। जैसे आप लोग पूछते हो ना कि आपका मॉप हेड इतना चमकता कैसे, चमकता वमकता कुछ नहीं है यार, नया होता है इसलिए, क्योंकि वो मेरे पास बहुत सारे हैं राउंड वाले। मतलब इतने ज़्यादा है कि मुझे खुद नहीं पता कितने हैं। और ये ट्रायंगल वाले ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। मैंने देखा था अलग से अमेज़ोन पे, तो मतलब दो इसके साथ मिले थे बकेट के साथ, तो वही मैं चला रही हूँ उसको। कुछ कुछ टाइम के बाद मशीन में अच्छी तरह वॉश कर देती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह सफाई करते हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और देखती हूँ ये ट्रायंगल वाला कब तक चलेगा। लेकिन ये इसका जो मॉप हेड है, ये जो राउंड वाला मिलता है उससे काफ़ी महंगा पड़ रहा है, इसलिए मैं दूसरा ख़रीदने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ अभी। और वैसे भी आज काफ़ी लेट हो गया था, नहीं तो नीचे वाले फ्लोर पे मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो अभी ऊपर से जैसे दोनों फ्लोर पे साफ़ करके आई थी, फिर मैंने सोचा कि इधर नीचे का सामान समेटने में भी काफ़ी टाइम लग गया, तो मैंने कहा इसी से अभी लगा लेती हूँ। वैसे इससे काफ़ी साफ़ हो जाता है। हाँ, राउंड वाला जो है उससे वैसा नहीं साफ़ होता जैसे जितना इसे ट्रायंगल वाले से। और ये जो चौकी है, ये नहाने के बाद इसको हटाऊँगी। और ये देखिए कितनी सारी जगह ही जगह है, बस बैठने के लिए जगह नहीं है। और 2 चेयर्स हमने अभी ऊपर रखी है, तो उसको भी नीचे ले आऊँगी। बस अब एक काम बच गया हम लोगों का, मंदिर में जो पूजा होती है, तो वो उस दिन लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं मार्केट भी चली गई थी, यहाँ के लोकल मार्केट, काम था इसलिए। तो इसलिए देखती हूँ एक आध दिन में। और कमल जी आ चुके हैं मॉर्निंग वॉक से, और ये ताला मार के जाते हैं। उन्हें लगता रहता है कि किसी को खोलने में देर होगी, इसलिए ताला मार के जाते हैं। उसके बाद नहाने के बाद ये चौकी वगैरह हमने हटा ली। और ये फ्रिज को कमल जी सेट करते हुए, फ्रिज को मैंने कमरे में रख दिया था। और अगर पहले थोड़ा भी आइडिया होता ना कि मतलब, तो नीचे वाला जो फ्लोर है हम पूरा हॉल ही बना के छोड़ देते, और उसमें कुछ किचन विचन कुछ नहीं बनाते, तो काफ़ी स्पेस रहता। लेकिन उतनी अकल नहीं थी ना उस समय, एज भी कम थी और अकल भी नहीं थी। और अब हम आ चुके हैं मंदिर। मतलब उस दिन नहीं, दूसरे दिन का ये। तो मंदिर में पूजा थी। अभी हमने हनुमान जी की माला ली है, अब जा रहे हैं मिठाई लेने हल्दीराम, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर। और अभी चांदनी चौक में घूमने में इतना सही लग रहा है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा ना कि लोग दिखेगी ही नहीं, मतलब बस भीड़ भीड़ भीड़। तो चलिए अब जा रही हूँ मैं हल्दीराम, फिर उसके बाद मिलते हैं। अभी जैसे कि सनराइज़ नहीं हुआ था, तो इसलिए काफ़ी मौसम तो फिर भी थोड़ा ठंडा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था। और सुबह सुबह अगर आप भूखे जाओ ना, तो फिर हल्दीराम में देख के हर एक चीज़ अच्छी लगती है। और ये केसर दिया है कमल जी को फ्री में, वो दिखा रहे हैं मिठाइयों के साथ केसर फ्री। पता नहीं ओरिजिनल होगा कि नहीं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने मंदिर। और हनुमान जी के लिए जो माला पहनी है उन्होंने वही माला ली है, और उन्होंने ड्रेस येलो पहन रखी है। उस समय मैं सोच रही थी, मुझे नीली माला पसंद आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों येलो ले ली। और येलो मुझे मन नहीं कर रहा था लेने का। बाहर में देखा कि हनुमान जी को मैचिंग करना होगा येलो ड्रेस के साथ, इसलिए येलो माला ली हमने। और एक जगह तो हमने नीली और एक जगह लाल ऐसे मतलब पसंद करके छोड़ दिया, पता नहीं क्यों येलो ले ली। और बाद में देखा, मैंने कहा उन्हें भी तो मैचिंग करनी होती है। फिर उसके बाद हम आ गए जगन्नाथ जी के यहाँ, तो जगन्नाथ जी ने भी येलो ड्रेस पहनी है। और हम लोग जब पहुँचे थे एग्जैक्ट भोग के टाइम में उनके, तो प्रसाद लेके आए थे, तो वो भी उनके भोग लग गया।
तो ये भी एकदम सही टाइम पे पहुँचे। उसके बाद हम पहुँचे बिग बॉस के यहाँ। तो बिग बॉस के मंदिर में अभी यहाँ पे काम चल रहा है, थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन चल रहा है। तो यहाँ पे हम पहुँचे और सुबह सुबह जाके जल चढ़ाना, इसका अलग ही मज़ा है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। और ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, जो मेन रोड पे ही दिखता है ये। तो अब हम वहाँ से जल लाएंगे और उसके बाद सबने जल चढ़ाया। और कमल जी यश को बोल रहे थे दोबारा से प्रणाम करो, इसलिए वो खड़ा है वहाँ पे। जल वल चढ़ा चुका है, सब कुछ चढ़ा चुका है। और जब तक वो फिर कमल जी उसको दोबारा से प्रणाम नहीं करवाएंगे महादेव को, तब तक वो वहीं खड़ा रहेगा। तो चलिए बस, अब मंदिर में भी हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम जाएंगे सीधा दोबारा से हल्दीराम, क्योंकि सुबह हम कुछ खा के नहीं आए थे, तो वहाँ जाएंगे कुछ खाएंगे। और ये मंदिर के पीछे वाला एरिया है। और यश को यहाँ पे भी माला मिली, वहाँ हनुमान मंदिर में भी उसे हनुमान जी की दूसरी माला मिली थी, तो वो उसने रख ली है। और यहाँ पे है महादेव का बड़ा सा विग्रह, और उसके बाद नंदी बैठे हुए हैं यहाँ पास में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और चांदनी चौक में आते रहते हैं तो इस मंदिर ज़रूर विज़िट करिएगा। वैसे सारे मंदिर आना चाहिए, और ये मंदिर बहुत ही बड़ा है। बस ये जो जल चढ़ाया था वो लोटा वगैरह रख के फिर अब हम बाहर निकलेंगे। और ये हमारे गन्नू महाराज अपने मम्मी पापा की गोद में बैठे हुए। और ये मंदिर का जो बाहर का एरिया है। तो बस यहीं से हम नीचे उतरेंगे। और यहाँ भी काफ़ी सारा नया ये डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा दीवारों पे, ये सारा नया काम चल रहा है। तो चलिए अब मंदिर से जाते हैं। काफ़ी अच्छी सफाई चल रही है। तो अब ये हल्दीराम हम पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और थोड़ा सा पैक भी करा लिया है। अब हम बस ऑटो लेंगे और निकलेंगे घर के लिए। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।